फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो गया था मॉर्निंग का टाइम, तो मैं पीछे कमरे से और किचन से झाड़ू लगा के ले आई थी। और आज दिन है मंगलवार, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर कर दूं। ब्लॉग में आप लोग देखना, आगे आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। और आज मंगलवार को मैं करती हूँ मंगल का दस्तर, तो मैं भी झाड़ू लगा के आगे जो भी काम होगा वो करूँगी, क्योंकि मुझे है ना आज पूरा काम जल्दी 11 बजे तक फ्री करना है। और पोछा वगैरह करके जोहर की नमाज़ पढ़ के है ना मुझे है ना दस्तर करना है मंगल की। अल्लाहु समद की दस्तर होती है वो पढ़नी है, उसमें पढ़ते हैं बीज। तो आप लोग आगे देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो आज मेरा दूसरा मंगल है, तो मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ कि अगर आप मंगल का दस्तर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका घर साफ़ सुथरा हो और आपकी नीयत अच्छी हो कि आज करना है तो करना है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे है ना पूरी साफ़ सफाई करूँगी। खिड़की वगैरह में थोड़ी बहुत जाले लग गए थे तो वो भी क्लीन करूँगी मैं, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरा घर पूरा साफ़ हो। और यहाँ पे है ना क्या करते हैं, अगरबत्ती जला के रखते हैं ना, तो थोड़ा बहुत उसका डस्ट हो जाता है। तो मैंने ये पूरा विंडो वगैरह सब कुछ साफ़ की। और आज काम करते करते ना हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने जितने भी छोटे जाले लगे थे वो निकाले हैं। और मैं जाले है ना 1-2 दिन में निकालती रहती हूँ। ये सामने कमरे में क्या होता है कि गाड़ी वगैरह निकलती है तो उसकी मिट्टी से है ना पूरे जाले लग जाते हैं। तो ये देखो मेरा कमरा साफ़ हो गया, झाड़ू लग गई ऑलमोस्ट। और ज़्यादा कचरा नहीं था। ये रात में है ना कुरकुरे लेके आए थे, तो और नमकी तो वही खाने का चिक्कल था, सॉरी पन्नी थी। और ये थोड़ा बहुत कचरा, बाकी मेरे यहाँ 2 टाइम में झाड़ू लगा लेती हूँ, तो कब मेरे यहाँ कचरा नहीं फैलता। और मुझे गंदा घर है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 2 चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एक फैले हुए कपड़े इधर से उधर, और दूसरी बात है ना ये फर्श गंदा होना। और फालतू सामान मुझे नहीं पसंद कि अगर आपको जो चीज़ की ज़रूरत ना हो तो भी आप ले लो, ये अच्छा लग रहा है उसके पास है तो मैं भी ले लूँ, मेरे घर में भी हो। नहीं, ज़रूरत की चीज़ें होना चाहिए, जैसे सोफ़ा हो गया, गोदरेज, वॉशिंग मशीन। कोई कोई तो है ना कुछ कुछ एडवांस की चीज़ें ले लेता है, बेमतलब की टेबलें, ये सब चीज़ें नहीं लेना चाहिए। जितना आपकी ज़रूरत हो उतना लो। तो यहाँ पे मेरा घर साफ़ हो गया था। और अब ये हो गया है जोहर के बाद का टाइम, मैंने नमाज़ पढ़ ली है। तो फ्रेंड नमाज़ पढ़ने के बाद ये रेड कलर का दस्तर है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। और आपको लाल दस्तर ही लेना पड़ता है अल्लाह समद के दस्तर में। और ये रखे हैं बीज, ये है ना 1011 ऐसे कुछ बीज थे, क्योंकि मेरे पास अभी 11,111 नहीं है। और ये दस्तर में अल्लाह समद लिखा है। और मैंने जिस नीयत से पढ़ना स्टार्ट किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मेरी वो दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तबर्रुक के लिए रखा है चना, किशमिश और मिश्री। आपके पास जो भी हो वो रख सकते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। पहले दस्तर में मैंने शक्कर रखी थी, दूसरे दस्तर में मैंने ये रखी। और इत्र लेना ज़रूरी रहता है, और गुलाब की पत्ती होनी चाहिए, अगरबत्ती जलाएँ और लोबान जलाएँ। तो ये देखो आप लोग पूरा ये दस्तर मैं अब अच्छे से रख लूँगी। और लोबान साइड में रख दी थी मैं, कि मतलब उड़ के कूलर चल रहा था तो नहीं आए। तो ऐसे में है ना पूरी बीजों को रखना चाहिए। और ये गुलाब की पंखुड़ियाँ इसमें डालना चाहिए तोड़ के। अभी वो नमाज़ पढ़ के भी फ़ारिग नहीं हुई थी बाजी, तो मैंने सोचा मैं जब तक स्टार्ट कर दूँ फिर वो आके पढ़ने लगेंगी। तो इत्र बीजों में डालना पड़ता है, और थोड़ा सा हाथों में लगा के ऐसे पूरे बीजों को मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद आप है ना 11 बीजें ऐसे हाथ में लेंगे, और उसमें है ना दरूद शरीफ 11 बार पढ़ के पूरा मिक्स करके, और फिर एक एक बीज में अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद पढ़ेंगे। 11,111 बीजें पढ़नी होती हैं। फिर बीजों को मिक्स करके आप है ना दिल से जो भी दुआ मांगेंगे, तो 11 मंगल पूरी होने से पहले वो दुआ आपकी कबूल हो जाती है। तो मैं बोलना चाहूँगी, अगर जो कोई भी मुस्लिम वीडियो देख रहे हैं और वो करना चाहें तो ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, और अब मेरी स्पीड हो गई है पढ़ने के बाद। तो चलिए मिलते हैं बाद में, क्योंकि अभी सब कोई आ जाएँगे पढ़ने तो फिर अच्छा नहीं लगता इस वजह से। फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने है ना आज मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू कर दिया था, और आप लोगों से बात नहीं की थी मैं, तो मैंने सोचा तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। तो आज है दिन मंगलवार। क्या हुआ था कि घर की पूरी साफ़ सफाई की मैं। और आज मैं पता है सुबह जल्दी उठी, घर की साफ़ सफाई पूरी अच्छी तरीके से की, फिर खिड़की वगैरह क्लीन की, बर्तन वगैरह, और जल्दी से खाना 11 बजे तक बना ली मैं, क्योंकि मंगलवार को है ना हम लोग यहाँ, मैं और मेरे पड़ोस में उनकी मम्मी लोग सब कोई मिल के है ना मंगल का दस्तर करते हैं। मतलब मैंने कुछ मन्नत मांगी उसके लिए, तो मैं अकेले पड़ जाती हूँ 11,111 बीज पढ़ने के लिए, तो वो आ जाती है मेरे साथ पढ़ाने।
कि लाओ हेल्प कर दे। तो क्या हुआ कि उनकी मम्मी की हो गई अचानक तबीयत ख़राब। तो सिर्फ वो इतनी अच्छी हैं कि सोचो वो हॉस्पिटल देखने नहीं गई अपनी मम्मी को, मेरे साथ बैठी पढ़ाने के लिए। तो कल मंगलवार था, ये थोड़ी जल्दी आ गए तो ऑफिस से, तो इन्होंने भी मेरे साथ पढ़वा लिया। जल्दी पढ़ लिए हम लोग, मतलब 20-30 मिनट लगते हैं समथिंग, पढ़ जाता है पूरा। तो मैं है ना कुछ मांग रही हूँ, इंशाल्लाह पूरी हो जाए। बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी, जो अल्लाह पाक चाहेगा वो होगा। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, अल्लाह के आगे मांग सकते हैं, बाकी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। देखते हैं क्या होगा। जो भी, अगर मेरी जब भी मन्नत पूरी हो जाएगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर बताऊँगी कि क्या मैंने मांगा था। इंशाल्लाह मुझे भरोसा है अपने रब में कि वो चीज़ मुझे ज़रूर मिलेगी जो मैंने मांगा है। और मुहर्रम भी लगने वाली है कल से। तो आज 18 तारीख है, कल 19 तारीख है, तो कल मुहर्रम लग जाएगी। और फिर मैं चली जाऊँगी ना, कितनी 26-27 तारीख को मैं चली जाऊँगी सतना। और क्योंकि मम्मी वहाँ मेरे को बुलाती हैं, क्योंकि मन्नत वगैरह मम्मी की है, तो मैं सतना चली जाऊँगी। और ईमान में चल रहे हो, अगर आप कुछ कर रहे हो तो उस चीज़ के हिसाब से करो। अगर घर में ताजिया बन रही हैं तो घर की सबसे मेन होती है साफ़ सफाई, सबसे मेन होती है, सबसे ज़्यादा। फिर तबर्रुक होता है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो लेने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे, तो मेरा वहाँ जाने का मन नहीं है। और छुट्टी नहीं मिलेगी, मुहर्रम में छुट्टी नहीं मिलती है। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा तो पता चल जाएगा। वैसे तो मैं घर जाऊँगी, इनको मैं बोल रही थी कि आप सागर चले जाओ, यानी घर चले जाओ। तो इनको छुट्टी मिलेगी तो ये चले जाएंगे, और नहीं मिलेगी तो नहीं जाएंगे। और जब ये ब्लॉग देखा जाएगा ना, तो ये बोलेंगे कि काजोल अपने मन से नहीं आ रही। तो जो होगा देखा जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो होगा देखा जाएगा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। ईद में गई थी मैं, फिर मैं चली आई थी। बकरा ईद में नहीं गई, बकरा ईद मुझे अपने सतना की करनी थी, तो मैं वहाँ की, क्योंकि पिछली बार जब तम्मू में थी तो मैं ईद बकरा ईद दोनों ससुराल की थी। और मम्मी के यहाँ मैं कुछ नहीं कर पा रही त्यौहार इस वजह से। तो इस बार मैं जाऊँगी सतना, आप लोगों से वहाँ की शेयर भी करूँगी। तो फटाफट से कर लेते काम। कपड़े सूख गए, कपड़े लेके आई थी तो उन्हें फ़ोल्ड कर देते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में बताना ब्लॉग कैसा लगा। तो फ्रेंड, आप लोगों से बात करने के बाद फिर मैं लग गई थी कामों में। क्या हुआ, थोड़ा बाहर पे खड़ी थी, बाजू वाली की मम्मी की तबीयत ख़राब थी, उनसे थोड़ा सा बातें की। फिर आ गई थी ये कपड़े मैंने सोचा फ़ोल्ड कर देते हैं, क्योंकि अगर ये बिखरे हैं तो बिखरे रह जाएंगे। और इनके जीन्स वगैरह सूखने में टाइम लगी थी ना, इस वजह से जो कपड़े मैंने नीचे फेंके हैं उनको धुलना है। और मैं क्या की थी, मंगल की रात को ही जो कपड़े गंदे थे वो मैंने धुल दिए, क्योंकि नल चल रहा था और मैं बैठी थी। मैंने कहा फ्री बैठने से अच्छा है कि रात में ही फ्री हो जाओ और दूसरे दिन वही रेस्ट कर लो। तो ये सारे दुपट्टे हैं ना, मैं फ़ोल्ड नहीं करती हूँ, ऐसे ही पलंग के मतलब सिरहाने में रख देती हूँ। ये सूट वगैरह सब कुछ फ़ोल्ड करके रखेंगे। और उसके बाद है ना, रात का डिनर तो मैंने बना लिया था, फिर ये डिनर करेंगे, फिर हम रेस्ट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को मंगर के दस्तर के बारे में बताया है। अगर पूरी डिटेल जानना चाहते हो तो कमेंट करना, और मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी पूरी अच्छी तरीके से। तो मेरे से जो कोशिश हुई कि मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। और बोलते हैं ना, दिल से दुआ मांगो तो अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। तो आप जायज़ दुआ अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करेंगे। और बोलना चाहूँगी, जैसे किसी के यहाँ बेरोज़गारी है, कोई पैसे से परेशान है, कोई किसी चीज़ से भी परेशान है, बीमारी से परेशान है, तो ये दस्तर कर लें और मन्नत कर लें तो पूरी हो जाएगी। और पूरे 11 मंगल होने के बाद अल्लाह उस समत की फातिहा करा दे। और जिस दिन लास्ट 11 मंगल हो उस दिन आप खीर बना लें, आपके पास जो भी गुंजाइश हो, बिरयानी और जो भी आपको सही लगे वो बना के मासूम बच्चों को खिलाएं। और अल्लाह से और दुआ मांगे तो अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए हैं, और अब मैं करूँगी जो और बाकी काम है, क्योंकि मैं बेडशीट वगैरह सही कर दी थी। और इनके जो कपड़े सूख गए थे तो मैंने सोचा उनको भी रख दिया जाए और फ्री हो जाऊँ काम से, वो ज़्यादा अच्छा है। और मशीन आप देख रहे होंगे, छोटी वाली है, बड़ी वाली मशीन हो गई है ख़राब। मगर हो गया, अभी मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मशीन ख़राब है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं भी अपने सारे कपड़े उठा के रख दूँगी। और बोलना चाहूँगी, जो भी मेरे ब्लॉग में न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो ये शैम्पू है ना, मैं दिन में निकाली थी और ध्यान नहीं दी थी, यहीं पे रख दी रही। और ये मेरे हेयर फॉल हो रहा है तो मैं ये शैम्पू स्टार्ट की हूँ यूज करना, देखते हैं सूट करता है कि नहीं। मगर सब बोल रहे हैं कि गर्मी है ना, इस वजह से ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो
यहाँ पे है ना, मैं रख दूँगी दुपट्टे, और मैं दुपट्टे ऐसे ही रख देती हूँ। ये फिर पता है, ये थैला मैंने निकाला, सिलाई के कपड़े रखे थे, फिर मैं ये थैले को रखवाई ऊपर रैक में। तो फ्रेंड, आज पता है मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमारे घर के सामने चल रहा है घर बनने का काम, तो ड्रिल की मशीन की बहुत आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड, आज मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है वॉइस ओवर करने में। और आप पलंग का साइड का बॉक्स देख रहे होंगे ना, खंदे जो, वो टूटा हुआ है। तो जब हम अपने घर में वहाँ शिफ्ट होंगे तब इसको बनवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। फ्रेंड, मेरा है ना सारा काम, मतलब मैंने काम कर लिया, आप लोगों से बातें भी कर ली, काम भी कर ली। मतलब बेड में जो सामान फैला था, कपड़े उपड़े, वो सारा कुछ हटा दी हूँ मैं। क्योंकि फिर ये आ जाएंगे ना, तो फिर इनके सामने हटाओ तो कहेंगे कि अभी क्यों हटा रहे हो, पहले हटा लेते। इससे अच्छा मैंने पहले ही हटा के रख दिया सब कुछ। अब जा रही हूँ टीवी देखने, 7:30 बज गए हैं, तो टीवी देखूंगी 9 बजे तक, फिर 9 बजे नमाज़ पढ़ूंगी ईशा की। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। मैंने कोशिश की अच्छा बनाने की, बाकी आपकी पसंद, आपको अच्छा लगता है कि नहीं। बाय बाय।